नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सनराइज न्यूज में। मैं आपके साथ विशाल। पंजाब में रैली करने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में चूक की बात सामने आई है। ऐसा हम नहीं बल्कि दूसरे मीडिया चैनलों में दिखाया गया है। पंजाब में हुसैनवाली में जाते वक्त पीएम मोदी का काफिला करीब 15 से 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर रुक गया। बताया जा रहा है कि कुछ किसान वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, जिसकी वजह से इस तरह की स्थिति पैदा हुई। अब इस मामले पर बड़ी राजनीति शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि सबसे पहले पीएम मोदी भटिंडा पहुंचे थे। यहां से उन्हें हेलीकॉप्टर से हुसैनवाली में राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाना था, लेकिन खराब रोशनी और बारिश के चलते पीएम मोदी को सड़क का रास्ता चुनना पड़ा, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला हुसैनवाली की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन शहीद स्मारक के 40 किलोमीटर पहले ही एक फ्लाईओवर पर काफिला फंस गया और करीब 20 मिनट के बाद वहां से काफिला निकल पाया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भटिंडा एयरपोर्ट वापस पहुंचे। जिसके बाद बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट के अधिकारियों से कह रहे हैं कि अपने मुख्यमंत्री से कहना कि मैं जिंदा जा रहा हूं। इस मामले पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी सफाई दी और कहा कि वो लोग नाराज लोग थे और पीएम मोदी इस बात का बतंगड़ बना रहे हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा पुख्ता होनी चाहिए, इसमें रत्ती भर की भी चूक संभव नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब प्रधानमंत्री के पास इतनी सुरक्षित सुरक्षा होती है तो मुझे नहीं लगता कि कुछ प्रदर्शनकारियों से उन्हें कोई खतरा होगा। अब भाई साहब, सवाल ये खड़ा होता है कि उस हाईवे पर किसान थे। अगर किसान थे तो आखिरकार पीएम मोदी को यह भी समझना चाहिए कि ये वही किसान थे जो पिछले 1 साल से ज़्यादा दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए थे। अब जब प्रधानमंत्री के काफिले के आगे कुछ किसान आ गए तो उनसे पीएम मोदी को डर लगने लगा। सवाल उनकी सुरक्षा पर ही है और इसका जवाब खुद गृह मंत्रालय को देना चाहिए कि एसपीजी और आईबी क्या कर रही थी। उन्हें बिना पुष्टि, बिना रूट को जांचे कैसे काफिला वहां से गुजरने की इजाज़त दे दी। मैं सभी लोगों से यह गुजारिश करूंगा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी की सुरक्षा में पंजाब पुलिस की चूक हुई है, लेकिन ज़रूरी है कि आपको इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि पीएम मोदी पहले हेलीकॉप्टर से जाने वाले थे, लेकिन अचानक से सड़क का रास्ता चुन लिया। अब इसमें सबसे ज़्यादा खास भूमिका होती है पीएम की सुरक्षा की, तो वो होती है एसपीजी और आईबी की, जबकि पीएम कार्यालय से लेकर गृह मंत्रालय तक ये सारा जिम्मा पंजाब पुलिस पर थोपा जा रहा है। पंजाब पुलिस और पंजाब के सीएम का कहना है कि भैया, पुलिस का तो एक सीमित सुरक्षा का दायरा होता है, बाकी तो उनकी सुरक्षा ही सब कुछ देखती है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा क्या होती है और इसमें क्या खास होता है, और लाजमी है कि आप सभी के मन में ये सवाल हो रहा होगा कि अगर इस स्थिति में प्रधानमंत्री हो तो क्या कर सकती है उनकी सुरक्षा। तो हम आपको बता दें कि पीएम बुलेट प्रूफ गाड़ियों में ही सफ़र करते हैं। हाल ही में पीएम की सुरक्षा के लिए मर्सिडीज मेबैक यानी 12 करोड़ की मर्सिडीज उनके काफिले में शामिल की गई थी और पीएमओ की तरफ से सफाई दी गई थी कि ये गाड़ी बहुत सुरक्षित है और ये गाड़ी करीब 2 मीटर की दूर बम ब्लास्ट को भी झेल सकती है। तो इतनी ताकत के बाद भी देश का प्रधानमंत्री सुरक्षा के लिहाज से क्यों डरेगा। तो ये थी पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक की बात जो शाम से फैलाई जा रही है। लेकिन अब बात करते हैं उन 700 किसानों की जिनकी मौत किसान आंदोलन के दौरान हो गई। क्या तब पीएम मोदी ने अपने शब्दों में खेद जताया? पीएम मोदी और गृह मंत्रालय ने सुरक्षा चूक को लेकर क्या अपनी नाराजगी जताई? लेकिन महाराज, कोई उन किसानों की भी बात करे जब सुरक्षा की चूक लखीमपुर में भी हुई, जहां पर किसानों के ऊपर जीप चढ़ा दी गई। महाराज, आपको आज अपने रास्ते में कुछ लोग दिख गए तो आपको खतरा महसूस होने लगा, लेकिन जब देश के बेरोजगार महीनों सड़क पर उतरते रहते हैं तब आपको उन युवाओं का खतरा क्यों नहीं महसूस होता। हालांकि बात आज की करें तो उन राजाओं को यह भी समझना चाहिए कि हाँ, पंजाब के किसान आज भी आपसे नाराज है। तो आप जो कुछ भी करें वो देश के हित में करें, किसानों के हित में करें। लेकिन हम फिर से कहेंगे, प्रधानमंत्री की सुरक्षा हमेशा पुख्ता होनी चाहिए और अगर ऐसा हुआ है तो उस पर जांच हो। इस खामी का जिम्मा न सिर्फ पंजाब पुलिस पर थोपा जाए बल्कि खुद गृह मंत्रालय यानी एसपीजी और आईबी पर भी थोपा जाए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर आपने सनराइज न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर शेयर करें। धन्यवाद।